नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख माह महात्म्य की इस श्रृंखला में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। भगवान श्री हरि की कृपा तथा माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर सदा ही बनी रहे, समस्त प्रकार के दुखों का अंत हो तथा सुख संपदा की प्राप्ति हो। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख माह महात्म्य के 24वें अध्याय का पाठ। 13 मई से ही जेठ माह आरंभ होने वाला है। इस माह में हम सुनेंगे जेठ महात्म्य का पाठ। दोस्तों, अभी तक आप सभी ने अपना भरपूर स्नेह और प्यार बनाए रखा, इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी हूँ। इन महात्म्य का श्रवण करने वाले भक्तों को शीघ्र ही पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा भगवान श्री हरि के धाम में स्थान मिलता है। श्री हरि के चरणों का ध्यान करके जिसने भी इस महात्म्य का श्रवण किया है, निश्चय ही उनका भाग्योदय हुआ है। आइए श्री हरि का ध्यान करके आज के इस महात्म्य को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। श्रुतदेव जी आगे कहते हैं कि पापों का नाश करने वाले वैशाख महात्म्य का मैं वर्णन करता हूँ। माधव मास की शुक्ल पक्ष के अक्षय तृतीया के दिन जो भी भक्त सूर्य उदय से पूर्व ही स्नान कर लेते हैं, वह सभी पाप राशियों से छूट जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें विष्णु धाम में स्थान भी मिलता है। जो देवता, पितृ एवं ऋषियों के निमित्त तर्पण को कर दे तथा वह संपूर्ण वेद या शास्त्रों का अध्ययन कर ले, वह 100 यज्ञ करने के बराबर फलदायी है तथा 100 श्राद्ध करने के समान पुण्य देने वाला है। मधुसूदन भगवान की पूजा इस दिन करके जो भक्त व्रत कथा का श्रवण कर लेते हैं, वह भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। यदि भक्त इस दिन दान तथा विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्य करते हैं, तो वह श्री हरि की कृपा से अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला होता है। यह तिथि देवता, ऋषि एवं पितरों को भी प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है। इस दिन धर्मों का पालन करने वाले लोगों पर, प्राणी पर, जीवों पर देवता, पितर और संत महात्मा सभी प्रसन्न होते हैं। इस तिथि की ख्याति कैसे हुई उस संदर्भ में मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। अतः हे राजन, ध्यान से श्रवण करो। प्राचीन काल की बात है, राजा बलि के संग इंद्र का तब युद्ध छिड़ गया था। देवता तथा दैत्यों में आपस में द्वंद्व युद्ध छिड़ा था। इंद्र पातालवासी बलि के ऊपर विजय प्राप्त करके फिर पृथ्वी पर उत्तर के आश्रम चला गया। वहां जाकर जब उसकी गर्भिणी पत्नी को देखा तो बस एक टक देखता ही रह गया, बल्कि मानो झपकना ही भूल गई थी। कमर में सोने के सूत में बंधा हुआ किंकिनी शोभा दे रहा था। उसकी झंकार मानो मदमस्त किए जा रही थी। उस झंकार से सभी मंत्रमुग्ध हो रहे थे। फिर वह पशु हो या फिर पक्षी, अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र और आभूषणों को धारण किए मंद मंद मुस्कान से वह अद्वितीय शोभा को बढ़ा रही थी। कुंभ के सदृश पीन कूचों से उसकी अपूर्व शोभा अद्वितीय हो रही थी। मुख मानो कमल के समान था। नील कमल के समान उसके विशाल और तीखे नेत्र थे। केतकी के उदर के समान पीत और मनोहर गालों वाले परिश्रम से श्वास भरती हुई दीनाक्षी पर्णकुटी की ओर मुख किए हुए थी। उस सुंदरी को देख करके इंद्र के मन में आकर्षण उत्पन्न हो गया तथा बलपूर्वक उसने गर्भिणी को खींचकर उससे भोग आरंभ कर दिया। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी होकर के अपने पांव से योनि के मार्ग को ढक लिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र को महाक्रोध आया। क्रोध के मारे आंख इतने लाल हो उठे मानो तपतपाती हुई अग्नि की गोले हों, और क्रोध में ही उन्होंने श्राप दिया, हे दुर्बुद्धि, तूने पांव से इस प्रकार से योनि के मार्ग को रोक रखा है, इससे तू जन्मांत। इस तरह से उसका जन्म हुआ जो जयंती के समान था।
इंद्र इधर ऋषि के भय के श्राप की वजह से शीघ्रता से आश्रम छोड़कर भाग निकला। उसे भागते हुए इस प्रकार से देख करके शिष्यों की संपूर्ण टोली उस पर हास्य विनोद करने लगी। लज्जा और शर्म के मारे तब इंद्र पहाड़ों की कंदराओं में जा घुसा। वहीं पर बैठ करके वह उग्र तपस्या में लीन हो गया। उसी दौरान राजा बलि एवं उसके साथी दैत्यगण गुप्तचरों के द्वारा भेद को लेकर के देवताओं पर आक्रमण करने हेतु इंद्र के अमरावती नगरी पर आक्रमण कर बैठे। स्वामी से विहीन अमरावती पर आक्रमण करना बहुत ही आसान था। बलपूर्वक तभी सभी दैत्यों ने देवताओं को वहां से निष्कासित कर दिया। बलपूर्वक उनके अधिकार का वह उपभोग करने लगे। उस समय सभी देवता त्रस्त होकर के, परेशान होकर के, जब अपनी रक्षा हेतु किसी को वहां पर नहीं पाते हैं, तब सभी देवगुरु बृहस्पति के पास जाते हैं। वहां जाकर वह संपूर्ण बातों को अवगत कराते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हमारा स्वामी कहाँ चला गया है? ना तो हमारी उसने कोई खोज खबर ही ली है और ना ही हमारी सुरक्षा का ही उन्हें ध्यान है। बिना स्वामी के हमारे इन राज्य पर दैत्यों ने आक्रमण कर उसे अपने आधिपत्य में ले लिया है। बहुत दिन हो गए, कहाँ है इंद्र? हमें वह बतलाएं। जहाँ इंद्र होंगे हम वहीं जा करके उनकी प्रार्थना करेंगे। देवताओं के पूछने पर देवगुरु बृहस्पति ने ध्यान लगाया और संपूर्ण बातों से उन्हें ज्ञात हो गया। वह देवताओं से कहने लगे, इंद्र ने राजा बलि को जीत कर मद एवं अभिमान से भरकर वह उत्पत्ति के आश्रम जा पहुंचा। वहां उनकी स्त्री के साथ बलपूर्वक संभोग किया। इस छल के कारण शिष्यों ने उसकी खूब निंदा की। लज्जा के मारे वह स्वर्गलोक में नहीं आया और वहीं के कंदरा में जा घुसा। उस कंदरा में इंद्र अपनी पत्नी सची के सहित ही निवास करता है तथा अपने किए हुए कर्म पर वह शर्मिंदा भी है। बृहस्पति के मुख से इन वचनों को सुन करके तब अग्नि आदि सभी देवता इंद्र को ढूंढने हेतु मेरु पर्वत की कंदरा में जा पहुंचे। वहां पर इंद्र को देख करके उसके बल वीर्य का प्रकाश करने वाले लोक विख्यात अनेक प्रकार की स्तुतियों से वे सभी उन्हें प्रसन्न करने लगे। सभी देवताओं ने इंद्र की स्तुति करते हुए कहा कि हे इंद्र, तुमको नमस्कार है। स्वर्ग लोक में तुम्हारे बिना वह शासन अत्यंत ही पीड़ादायक है और तुम्हारे वहां ना होने पर दैत्यों ने सरलता से ही पूरे स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। हमें हमारे ही उपभोग से निष्कासित कर दिया है, जिससे हम अपने ही स्थान से भ्रष्ट होकर के दुख के मारे यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहे हैं। अतः तुम्हें चलकर शत्रुओं का नाश करना चाहिए। यह बात को सुन करके इंद्र गुफा से बाहर आए। लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी पर झुकी हुई थी और दुख के मारे कंठ भरा हुआ था। मुख से तो एक शब्द भी कहा नहीं जा रहा था। यह देख करके देवगुरु बृहस्पति कहने लगे, हे इंद्र, तुम शंका क्यों करते हो? संपूर्ण जगत तो कर्मों के ही अधीन है। मान अपमान, दुख और सुख, लाभ हानि हो या फिर हार या जीत हो, ये सभी पूर्व जन्म के कर्मों के आधार से ही नियत होते हैं। इन्हीं के अनुसार चलते हैं। देव युग से काल पाकर दुख अपने आप ही वहां पर उपस्थित हो जाता है। इसलिए इन सभी चिंताओं का तुम त्याग कर दो। गुरु की बात सुनकर तब इंद्र कहने लगा, हे गुरु, पर स्त्री गमन के दोष के कारण मेरे अंदर की सारी शक्ति अब नष्ट हो चुकी है। ना तो मेरे में मंत्र की शक्ति है और ना ही वीर्य की शक्ति, ना ही मुझ में शस्त्र की शक्ति बची है। अतः इसी कारण गुप्त होकर के मैं यहाँ पर निवास कर रहा हूँ। तब सभी आपस में विचार करने लगे कि कौन सा ऐसा कार्य किया जाए जिससे देवराज इंद्र को पुनः बल की प्राप्ति हो। इन सभी पर विचार करने के पश्चात देवगुरु बृहस्पति कहने लगे,
भगवान श्री हरि को मधुसूदन माह अत्यधिक प्रिय है, जिसे कि वैशाख माह के नाम से जानते हैं। वैशाख माह की सभी तिथियां बड़ी ही पुण्यदायिनी हैं। इसमें शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली अक्षय तृतीया की जो तिथि है, इसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि करके दान करने वाले मनुष्य के सहस्त्रों पाप शीघ्रता से ही नष्ट हो जाते हैं तथा बल, वीर और पराक्रम में वृद्धि होती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र द्वारा स्नान इत्यादि करा के दान आदि जैसे सदकर्मों को करना चाहिए। यह विचार करते हुए तब सभी देवताओं समेत बृहस्पति देव ने भी विचार किया कि इंद्र से ऐसा ही वैशाख के धर्म का पालन कराया जाए, जो कि भुक्ति और मुक्ति दोनों ही देने वाला है। अक्षय तृतीया के दिन स्नान तथा दान के कार्यों को करते ही इंद्र के पाप कर्म इस प्रकार से मुक्त हो गए, जैसे चंद्रमा राहु से छूट जाता है और वह पुनः से देवताओं के मध्य पूर्ववत ही शोभा को प्राप्त होने लगा। इंद्र ने देवताओं का तब संग लेकर के असुरों पर विजय को प्राप्त किया। अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब वैभव से युक्त होकर के पुनः अमरावती में अपने अपने अधिकार का उपभोग करने लगे। फिर इन्हीं की आज्ञा से सभी देवता अपने अपने घर को चले गए। पूर्ववत यज्ञ आदि में भी अपना अपना वह भाग लेने लगे। पितर पिंड भाग को प्राप्त करने लगे और संत मुनि यज्ञ तथा स्वाध्याय में जुट पड़े। तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया प्रसिद्ध प्रख्यात हो गई, जो कि देवता, ऋषि, पितृगण सभी को सुख संतोष देने वाली है। यह संपूर्ण कर्मों को काटने वाली है, जो कि बहुत ही पुण्य प्रताप को प्रदान करती है। इस अक्षय तृतीया को यदि मनुष्य स्नान तथा दान करता है तो वह भक्तों को भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करती है तथा श्री हरि की कृपा प्राप्ति का यह सबसे सुगम तथा अमृतमय मार्ग है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना वैशाख माह महात्म्य के 24वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।